रुहान कोई नहीं छोड़ दे। खिला पानी ला। जितने भी लोगों ने पूल में नहाया है ना, सबको भूख लगी है अभी। सब लाइन से बैठ गए सबसे पहले। कहाँ जा रही हो? बोलते जाए थोड़ा थोड़ा चल ले, फिर खाना खाएंगे। खुद बैठ गई, हम लोगों को बैठा लिया। क्या भी क्या टहल रही हो? क्या हुआ? वो इकबाल ना वो निकालो ओली ओजी। तुम्हारे लिए काम है। क्या? कल मैं एक रील बनाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है भाई, एक्टिंग सोफा के साथ करके। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी जो भी रह गई हो अधूरी, जो आपकी ख्वाहिश होता ना कि ख्वाहिश। अब कुछ नहीं है। ये तो सुन लो, कह रहा मैं पढ़ने जाता था आपसे बोल के और दोस्तों के साथ बस स्टैंड चला जाता था। पापा जाओ, पापा बोलो। 1 2 3 4। पापा गए। होशियार है वो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल कहाँ घूमने निकले हैं। रूहान की क्या ग्रोथ है, रूहान की सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ है और आजकल रूहान को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, दीपिका की क्या बॉन्डिंग है, दीपिका किसके साथ ज़्यादा मसरूफ़ है, और आजकल दीपिका जल्दी जल्दी व्लॉग क्यों अपलोड कर रही है, ये सब आप जानेंगे अपने इस चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें और कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं और कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे। बिला वजह की तनकीद से दूसरों का दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है। जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को तकलीफ़ होती है। अगर कोई हमारे बारे में बुरी बात करे तो हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है, हम परेशान होते हैं। तो ऐसे ही दूसरे हमारी बातों से भी तकलीफ़ में होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी को दुख ना दें, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं और बिला वजह की तनकीद से गुरेज करें। आज हम बात करेंगे सबा, दीपिका और शुएब के व्लॉग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबा के व्लॉग के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सनी वापस आ चुके हैं। सबा ने अपने व्लॉग में शेयर किया कि सनी वापस आ गए हैं। तो सबा खुद लेने गई वहाँ पर रेलवे स्टेशन। वहाँ पर आधा घंटा पहले उसने इंतज़ार किया, पहले पहुँच गई। ट्रेन में अभी वक्त था, लेकिन क्योंकि सनी से मिलना था, उसको लेने जाना था, उसके आने की खुशी थी, तो सबा जल्दी जल्दी निकल गई ताकि सनी को इंतज़ार ना करना पड़े। हम कर लें तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन सनी को इंतज़ार ना करना पड़े। सबा सनी को देख के बहुत खुश हुई, उसके चेहरे पे खुशी साफ नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद घर आए, ट्रिप पर जाने की तैयारी की, क्योंकि जहाँ पर जाना था वहाँ पर पूल पार्टी करनी थी, स्विमिंग करनी थी। तो इसलिए सबको स्विमिंग के लिए सूट लेकर दिए, टी शर्ट और ट्राउज़र लेके दिए ताकि पहने और कुछ नज़र ना आए। ब्लैक कलर के सब ने पहने थे ताकि अगर पूल में जाते हैं तो जिस्म नज़र ना आए। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे डीएम आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आपने महर की आधी स्टोरी क्यों बताई, कंप्लीट स्टोरी क्यों नहीं हम लोगों के साथ शेयर की। तो सबा ने कहा कि महर ने वीडियो में कह दिया था कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है, यानी कि अपने अब्बू से। तो सबा ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि मामा का नाम क्यों नहीं लिया, अम्मी का नाम क्यों नहीं लिया, अम्मी कहाँ है। जैसे हमने भी अपनी वीडियो में कहा कि मुमकिन है महर की जो अम्मी है वो फोत हो चुकी हो, नहीं हो, कुछ ऐसा इशू हो सकता है। लेकिन फिर सबा ने इस कन्फ्यूजन को क्लियर किया। उसने कहा कि महर की अम्मी महर को छोड़कर चली गई थी। हमारे जो मामू हैं वो रहते थे दिल्ली में, शायद उसने कहा कि रहते थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि दिल्ली कहा था कि कौन सी जगह कही थी, कि वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर उन्होंने शादी कर ली। फिर महर हुई, महर की जो अम्मी है महर को 1 महीने की थी जब छोड़कर चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई, किधर गई, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए महर मोधा में होती है। मामू ने सोचा कि महर को कहाँ छोड़ा जाए, तो मामू इसको मोधा ले आए कि यहाँ पर सब इसकी केयर कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादातर बेटी खाला के पास होती है
या ये मेरे पास आ जाती है या पापा के साथ होती है। जो हमारे मामू हैं उन्होंने इसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। फिर उसने कहा कि रुमैसा जो है वो इसकी बहन है, मामू ने दूसरी शादी की थी तो इस वजह से वो इसकी माँ से सगी नहीं है, बाप से सगी है। एक ही बाप की दोनों बेटियां हैं। तो जो महर और रुमैसा है ये सगी बहनें हैं, लेकिन जो महर की अम्मी है वो महर को छोड़कर चली गई। ये जानने के बाद बहुत सारे लोग महर को बहुत पसंद करते हैं। अब जो फ़ैन हैं उनके दिलों में महर की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो महर के लिए जो ख़र्चा है उसका या कुछ भी है वो सबा की अम्मी ये सब लोग देख के करते हैं, यही देते हैं, यही करते हैं। सबा ने जैसे कि आपको बताया, तो महर ने कहा कि मुझे किसी चीज़ का कोई दुख नहीं कि मेरी अम्मी नहीं है, बेटी खाला मुझे अम्मी से ज़्यादा प्यार करती हैं। सबा की जो अम्मी है, मेरी जो बुआ हैं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो मुझे 4 अम्मियाँ मिली हैं, तो एक अम्मी नहीं तो क्या हुआ, लोगों के पास एक होती है, मेरी 4 अम्मियाँ हैं। तो मुझे किसी चीज़ का कोई दुख नहीं कि मेरी अम्मी नहीं है। तो ये थी महर की स्टोरी। इसने सबको बहुत उदास किया, फैंस को बहुत उदास किया, सबके दिल बहुत दुखी हुए। जो भी उसकी अम्मी है वो उससे रब्ता करे, उससे मिले। उनकी औलाद है, शादी की है, कोई नाजायज़ औलाद तो नहीं है, जायज़ औलाद है, तो अपनी बेटी से रब्ता करे, उनसे मिले। क्योंकि जो अपनी माँ होती है उसकी कमी बच्चे को फ़ील होती है, चाहे वो सबके सामने कह दे कि हमें नहीं फ़ील होती, लेकिन महर को अपनी माँ याद आती होगी, उसकी कमी फ़ील होती होगी, वो मिलना चाह रही होगी कि हम उनसे मिलें। अगर सबा का आपने ब्लॉग देखा है या ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप अपनी बेटी से रब्ता ज़रूर करें, उनसे ज़रूर मिलें। उसको पता हो कि उसकी अम्मी कौन सी है, कैसी हैं, क्यों छोड़ के गई, उसको ये जानने का हक है। उसका ये हक है कि उसे पता चले कि उसकी वालिदा ने उसके साथ ये क्यों किया। अभी हम बात कर लेते हैं दीपिका के व्लॉग के बारे में। दीपिका ने दिखाया कि पैकिंग हो गई है, अभी हम जाने लगे हैं, ये रूहान के बैग हैं। अब रूहान उठ गया और वो देख रहा था कि बैग तैयार हो गए, सब तैयार हो गए, लेकिन अभी जा क्यों नहीं रहे। तो दीपिका ने कहा रूहान ज़रा देख रहा है कि हो क्या रहा है, अभी मुझे लेकर बाहर घूमने क्यों नहीं निकल रहे। अभी तक हम घर में हैं, सामान देख देख के मैं थक गया हूँ। फिर निकले घूमने के लिए। रूहान को विलास बहुत पसंद आया, दीपिका को विला बहुत पसंद आया। दीपिका ने कहा कि ये अब तक का सबसे बेस्ट है, इसकी वाइब्स बहुत अच्छी है, वाइट सारा अंदर से है, बाहर से भी वाइट है। वाइट थीम इन लोगों ने रखी हुई है, लेकिन ये बहुत पसंद आया, इसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं। फिर खाना खाया। खाने के बाद दीपिका ने कहा कि खाना बहुत अच्छा बना है। शेफ़ से मिली, स्टाफ से मिली, स्टाफ को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्टाफ है और इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से अब तक ख्याल रखा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमारी हर ज़रूरत को, हर चीज़ को प्रॉपरली देख रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, शेफ़ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा और बहुत मज़े का खाना बना रहे हैं और हम पेट भर भर के खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद दीपिका के रूम में रूहान अपने पापा के साथ सेल्फ़ी बना रहा था। दीपिका ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, जब 24 घंटे माँ पास होती है उसके साथ ही ऐसे सेल्फ़ी नहीं बनवाता, और पापा के साथ जो आधे घंटा इसको टाइम देते और उसके साथ ऐसे बैठ के सेल्फ़ी बना रहा है। रूहान पूरा मोबाइल को फोकस कर रहा था, कैमरे को देख रहा था कि अच्छी तस्वीर आए, स्माइल कर रहा था, क्योंकि रूहान को पता है कैमरा है, इसमें तस्वीर बनेगी, इसमें मैं आऊँगा, मेरी वीडियो बन रही है। आपने देखा कि व्लॉग भी जब बनता है तो रूहान फौरी फोकस करता है कैमरे के ऊपर। तो कैमरा शायद नहीं है कैमरे के ऊपर, वो प्रॉपरली फोकस करता है, उसको पता है कि मेरी वीडियो बन रही है और मैं छोटा सा एक स्टार हूँ। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा कि अभी हम पूल पार्टी करेंगे। दीपिका ने रूहान को तैयार किया स्विमिंग के लिए, ताकि रूहान भी स्विमिंग करे, पानी में जाए, क्योंकि दीपिका ने भी कहा था कि मैं कल करूँगी, आज नहीं करूँगी। तो दीपिका, शुएब सब अभी रेडी हैं कि पूल में जाएंगे, पूल पार्टी करेंगे, स्विमिंग करेंगे। और रूहान को भी तैयार कर दिया ताकि रूहान भी पूल में जाए और स्विमिंग करे और इसको भी पानी में छप छप करवाएं। ये था दीपिका का व्लॉग। अभी हम बात करेंगे, डिटेल्ड बात जिस पे करेंगे वो है शुएब का व्लॉग। शुएब का व्लॉग शुरू हुआ तो शुएब का व्लॉग शुरू हुआ रूहान से। शुएब रूहान को लेकर गया पूल के पास और पूल के पास ले जाके उसको कहा कि ये देखो ये पानी है। रूहान को समझ नहीं आ रही थी कि ये पानी है कि क्या है, क्योंकि रूहान ने कभी ऐसे इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं देखा और ना पूल देखा जिसमें कोई घुसा और ये पानी है। शुएब ने फिर पानी पकड़ के पाँव को लगाया, हाथ को लगाया, तो रूहान को समझ आई कि ये पानी है। फिर शुएब बैठ गए, रूहान को भी पानी के पास बिठा लिया और रूहान के पाँव पूल में डाल दिए और छप छप करवाया कि ये देखो ये पानी है। तो रूहान बड़ा खुश हुआ, बड़ा खेला, फिर बॉल के साथ खेला। रेहान आया, रेहान चाचू लेकर आया उसके लिए बॉल, फुटबॉल की, इसको किक मारो। तो रूहान ने किक्स मारी और बड़ा खुश हुआ, बड़ा एंजॉय किया उसको। फिर उसके बाद शुएब ने उठा लिया कि ये है पानी, ये है स्विमिंग पूल, ये है पूल, इसमें हम नहाएंगे, इसमें एंजॉय करेंगे। फिर दीपिका ने कहा कि रूहान घर में छोटे टब में
ऐसे पानी में बैठता था, छप छप करता था। लेकिन अभी रूहान जो है वो बड़ा, उसने स्विमिंग पूल देख लिया। पूल देख लिया तो अभी शुएब को इसको लेके जाना पड़ेगा पूल के लिए। ये पूल के लिए ज़िद किया करेगा तो अभी पापा इसको बाहर घुमाने तो लेके जाएंगे, साथ में ये पूल वाली फरमाइश भी इसकी पूरी करेंगे। फिर अगर बात करें कि रूहान का विला को देख के या पूल को देख के क्या रिएक्शन था, तो रूहान बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रहा है। उसको विलास का भी जो माहौल है बहुत पसंद आया, खुला खुला, और पानी को देख के तो वो ज़्यादा ही खुश हो गया है कि नहीं बहुत अच्छा है। फिर सब क्योंकि स्विमिंग कर रहे थे, जैसे कि आपने देखा कि सबा भी कर रही थी। शुएब का जो रिसेंटली व्लॉग आया था, सबा, रिज़ा, सारा, महर और रेहान ये सब स्विमिंग कर रहे थे। तो इनको बहुत भूख लग गई। स्विमिंग करने के बाद इनको बहुत भूख लग गई कि बस जल्दी जल्दी खाना दें, हम खाना खाएं, हमें खाना चाहिए, हमने खाना खाना। तो सारे लोग जो हैं वो अभी पीछे थे। जिन लोगों ने स्विमिंग पूल में स्विमिंग की है वो सबसे पहले थे कि हमें खाना दें, हमने खाना खाना है और हमें भूख लगी है। तो सब ने खाना खाया, सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद रूहान को कहा जाता है कि ताली दो। रूहान अब ताली देता है, हाथ के साथ हाथ मिलाता है। जैसे उसे कहा जाता है ताली दो तो वो ताली देता है। तो ये दीपिका ने उसको सिखाया और शुएब ने सिखाया है। अब जब भी कोई भी उसे कहता है कि ताली दो तो रूहान उसे ताली देता है। सब लोग खाना खा रहे थे। तो फिर उसके बाद शुएब के बाहर की अम्मी मुझे कह कर आई है कि मैं बाहर टहलने जा रही हूँ, तो चलो मैं भी जाता हूँ। तो शुएब जब आई तो देखा अम्मी बैठी हुई थी। तो शुएब ने कहा कि ये मुझे अंदर कह कर आई है कि मैं टहलने जा रही हूँ, मैं यहाँ पर टहलूँगी। तो ये तो यहाँ पर बैठी हुई है। नाजा खाला ने कहा हम वॉक कर रहे थे, इन्होंने हमें भी बिठा दिया कि बैठ जाओ, अभी हम थक गए, खाना खाने के बाद करेंगे। तो शुएब ने कहा कि ये तो आप चीटिंग कर रही हैं, गलत कर रही हैं। मैं अंदर से बाहर आया कि अम्मी अकेली टहल रही हैं तो मैं उनके साथ जाता हूँ, वॉक करता हूँ, ताकि अम्मी अकेली ना टहले, उनको कंपनी मिल जाए। और मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये सारी यहाँ पर बैठी हुई हैं। फिर नाजा खाला ने कहा कि अम्मी के हाथ पर घड़ी बांध दो ताकि पता चले ये कितना चली और कितना नहीं। अम्मी डंडी मार रही हैं तो इसलिए जब घड़ी पहनी होगी तो अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना चल रही है और कितना नहीं, हम कितना चले और ये कितना चले। तो अम्मी अब थोड़ी खौफज़दा हो रही थी तो कहती हाँ बांध दो, जब घड़ी बंदी होगी फिर हमें पता होगा कि हाँ हमने चलना है, तो बांध दो ताकि हम भी चलने में थोड़ी चुस्ती करें। अभी हम सुस्त हो रहे हैं, अभी हमसे चला नहीं जा रहा। तो शुएब ने कहा कि आपका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, आपको घड़ी बांधनी पड़ेगी। फिर उसके बाद शुएब अंदर आया, डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तो रूहान का मूड थोड़ा ऑफ था। दीपिका ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये क्यों बता रहे हो। रूहान का मूड थोड़ा ऑफ था। रूहान अभी पानी में जाना चाह रहा था क्योंकि पानी में उसने काफ़ी खेला, उसके बाद सो गया। उठा तो उसका दिल था कि मैं थोड़ा और पानी में अभी खेलूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उसको नज़र आ गया। तो उसको था मेरे कपड़े उतारें तो मैं पानी में खेलूँ। दीपिका ने कहा कि ये क्यों उतार रहे हो, क्यों मूड ऑफ है, क्या करना चाह रहे हो। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा कि अभी पापा की बर्थडे है, 3 केक मंगवाए, पापा का बर्थडे केक काटेंगे, 2 शुगर फ्री केक मंगवाए और 1 केक जो नॉर्मल केक होता है वो मंगवाया शुगर वाला। दीपिका ने कहा कि मोस्टली मेजॉरिटी जो इस बार है वो यही है जो शुगर नहीं खा रहे, शुगर फ्री केक खा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि शुगर फ्री होना चाहिए ताकि सब कम से कम 1-1 पीस खा सकें और उनको फील हो कि हमने बर्थडे केक काटा है। शुएब ने सनी को कहा कि तुमसे एक काम है। तो सनी ने कहा जी बोले। उसने कहा कल तुम्हारी रील बनाऊंगा, तुम्हें गाना बताऊंगा, उस पर रील बनाऊंगा, सब घर वालों की रील बनाऊंगा, तुम्हारी भी रील बनाऊंगा, सबा के साथ बनाऊंगा। तो इसलिए दोनों कल अच्छे से तैयार होना और ये गाना भेजता हूँ तुम लोगों को, ये इसको लिपसिंग करना सीखो ताकि इस गाने पे कल तुम्हारी और सबा की रील बनेगी। मैं और दीपिका भी बनाएंगे, सब घर वालों की रील बनाऊंगा, तो इसलिए तुम्हारी भी रील बनाऊंगा। तो तुमने कल रेडी होना है, भागना नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, नहीं मैं करूँगा। जब दीपिका को बताया तो दीपिका काफ़ी खुश हुई कि अच्छा सबा और सनी एक साथ रील बनाएंगे, रोमांटिक रील बनाएंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो दीपिका सोच के ही बहुत खुश थी। उसने कहा नहीं अच्छा किया है आपने इनको कहा है, इनकी ऐसी रील्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद पापा को बुलाया गया, केक रखे गए, केक काटा गया। सबा ने कहा कि देखिए आपके लिए 3 केक हम लेकर आए हैं, आप कौन सा खाएंगे। पापा ने कहा जो मिलेगा खा लेंगे। दीपिका ने फिर बताया कि नहीं इस बार मैंने 2 केक शुगर फ्री मंगवाए हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऐसी है जो शुगर नहीं खाती, तो कुछ ऐसे हैं जो शुगर खाते हैं, दोनों का भला हो तो इसलिए मैंने 2 केक ऐसे मंगवाए हैं जो शुगर फ्री खा सकते हैं। पापा का केक काटा, केक काटने के बाद सबने विश किया। तो फिर उसके बाद शुएब ने पूछा कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश जो आपकी अभी पूरी ना हुई हो, जो आपके दिल में हो कि ये भी हो जाए, ऐसी कोई अधूरी ख्वाहिश आपकी कि कुछ ऐसा हो जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ, आप हमें बताएं। तो पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो शुएब ने कहा कि पापा सब्र शुक्र करने वाले हैं, तो उन्होंने हमेशा ही सब्र शुक्र किया है। तो फिर भी कहा कि नहीं मैं और सबा हम दोनों अच्छे से सेट हो चुके हैं, सबा भी अपने काम में ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको फील होता हो कि ये होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं सब हो गया है, सब ठीक है, तो अभी कोई ख्वाहिश नहीं है, कुछ भी नहीं है।
फिर सबा ने कहा असल में ये पूछना चाह रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ बताएं जो हम पापा को बर्थडे पे दें या उनको खुश करें। तो वो इसलिए शुएब और सबा पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा पापा के लिए किया जाए जो उनकी ख्वाहिश है, जो जिसको वो मिस कर रहे हैं। फिर सबा ने कहा कुछ है तो बता दें। फिर पापा ने कहा कि मुझे बैंक जो है वो बहुत याद आता है, बैंक के लोग, बैंक बहुत याद आता है, भोपाल याद आता है, भोपाल के बाज़ार याद आते हैं, भोपाल के खाने याद आते हैं। तो पापा ने कुछ रेस्टोरेंट गिनवाए कि अफ़गान रेस्टोरेंट, वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद है, वो याद आता है, बैंक जाना बहुत पसंद था, बैंक याद आता है। तो फिर उसके बाद कहा कि पापा को तो ये चीज़ जब अम्मी से पूछो तो अम्मी को सारी कपड़ों की जो कलेक्शन वाली शॉप होंगी, फ़लाँ कलेक्शन वो याद आती होंगी, उनको मिस करते होंगे। तो अम्मी ने कहा हाँ। नाजा खाला ने कहा कि नहीं, अभी भी ये मुझसे वहाँ से कपड़े मंगवाती हैं कि उस दुकान पे जाओ और वहाँ से ये कपड़े ले आओ। फिर बचपन की यादें ताज़ा हुई। शुएब से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? शुएब ने कहा कि मैं वहाँ पे कुछ चीज़ों को पसंद करता हूँ, जिम को, रेस्टोरेंट को, फ़लाँ की चाय, फिर जो अड्डे पे जाते थे हम जलेबी वगैरह खाने, तो वो कुछ चीज़ें याद आती हैं, उनको मिस करता हूँ। फिर सबा ने कहा कि बचपन में एक दफ़ा पापा घर आए और पापा ने ये शुएब को मारी थप्पड़। तो हम तो एकदम सख्ते में आ गए कि पापा को क्या हुआ है। तो पापा ने ना कोई बात की ना कुछ पूछा और आते ही भाई को एक थप्पड़ लगा दिया। तो मैं तो चुप करके खड़ी हो गई कि मुझे ना पड़ जाए। फिर उसके बाद शुएब ने कहा कि मैं पता ही क्या करता था, मैं पढ़ाई के बहाने जाता था और बस अड्डे पे चला जाता था। सबा ने कहा कि पापा भाई ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई का बता के घर से जाता था और मैं अड्डे पे चला जाता था, तो भाई डंडी मारते थे, 2 नंबरी करते थे। तो अभी आप इन्हें डांटेंगे नहीं? तो पापा ने कहा कि अभी मैं इन्हें डांट के क्या लूँगा। फिर पापा ने यह भी कहा कि माँ बाप जो हैं अपनी औलाद को मारते हैं, पीटते हैं या डांटते हैं, वो उनकी भलाई के लिए डांटते हैं, वो उनका बुरा नहीं चाहते। कोई अगर ये कहे कि जानबूझ के मारते हैं तो ऐसा नहीं है, उनकी भलाई के लिए ही उनको मारते हैं। फिर कहा कि कभी शुएब की शिकायत आई स्कूल से? तो कहा कि नहीं, कभी नहीं आई, एक दफ़ा ही आई। वो ये आई कि शुएब ने किसी लड़के को मारा था। तो शुएब ने कहा कि वो मैंने दोस्त के पीछे लग के लड़ाई की थी, दोस्त के पीछे मारा था, तो वो लड़ाई थी, वैसे मैं नहीं लड़ता। तो कहा हाँ बिल्कुल वही एक शिकायत आई, वो भी मैं स्कूल खुद गया तो मुझे पता चला, वरना घर इसकी कोई शिकायत नहीं आती थी। फिर वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद सब लोग अंदर चले गए क्योंकि रूहान अंदर आ गया था, उसको गर्मी लग रही थी तो उसके कपड़े उतार दिए। तो रूहान पैम्पर में था, कपड़ों के बगैर उसको कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो ज़रा पैम्पर में खुले खुले ज़्यादा अच्छा फील करता है। तो फिर आए तो शुएब ने कहा कि अभी हम इसके साथ लुका छुपी खेलते हैं, मतलब हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो दीपिका सोफ़े पर बैठी थी, शुएब नीचे से रेंगता आया और रूहान को कहा एकदम डराया। तो रूहान एकदम थोड़ा सा डर गया। फिर उसके बाद उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, जैसे मैजिक होता है कि देखो कपड़ा है, कपड़े को नीचे गिराएंगे तो पापा गायब हो जाएंगे। तो वो खेल रहा था। फिर लास्ट जो था शुएब ने एक्ट किया, तो रूहान ने पूरा उसको फॉलो किया कि मेरे पापा वहाँ पर हैं। तो सबा ने कहा कि ये होशियार है, ये चालाक है, इसको पता है कि मेरे पापा वहाँ पर गए हैं, ये मासूम बच्चा नहीं है, ये समझदार है। और वाकई रूहान समझदार है, अब चीज़ों को समझता है, देखता है, करता है, महसूस करता है। तो अब वो बड़ा होता जा रहा है, समझदार होता जा रहा है, 1 साल का होने वाला है। इसलिए रूहान ने पूरा फॉलो किया कि पापा यहाँ थे, अब वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ से निकलेंगे। तो शुएब ने कहा तुमने तो मेरा पोपट कर दिया। तो शुएब और रूहान ऐसे ही घर में खेलते हैं, वैसे ही विलास में खेलते हैं। तो सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सब ने बहुत इंजॉय किया है, पूल पार्टी भी की है। अभी अगला जो व्लॉग आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि सब जो लेडीज़ हैं, बड़ी बच्चे, लेडीज़, शुएब, सब लड़के, ये सब पूल पार्टी करेंगे और ख़ूब इंजॉय करेंगे। पापा का बर्थडे ब्रिंगिंग तो हो गया, लेकिन अभी जो मेन बर्थडे है, जैसे डेकोर करके फिर उसके बाद उसको मनाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, वो सब अभी होना है और वो होगा, वो भी आने वाली वीडियो में आपको नज़र आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।